नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में रिसेंटली जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए इंडियन आर्मी की कंसर्न्स काफ़ी बढ़ गए हैं और जो रिकमेंडेशन इंडियन आर्मी पिछले काफ़ी समय से डिफेंस मिनिस्ट्री को दे रही थी उस पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब संज्ञान लिया है। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एज ऑलवेज वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अपडेट आया है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड। जी हाँ, कश्मीर के हंडवाड़ा में हुए रिसेंट ऑपरेशन के बाद जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें कई जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दोस्तों, हमारे एक एक जवान की जान बेहद कीमती होती है और उसका कोई मोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए इंडियन आर्मी काफ़ी लंबे समय से डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को ये रिक्वेस्ट कर रही थी और अब जाकर डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस पे संज्ञान लिया है। यहाँ पे बात हो रही है मिनी कॉम्बैट ड्रोन्स की। जी हाँ, इंडियन आर्मी को कश्मीर में खासकर एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए मिनी कॉम्बैट ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ रही थी और अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने डीआरडीओ और दूसरी स्टेट ओन्ड पब्लिक सेक्टर कंपनी को यहाँ पे बोला है कि एक लिस्ट बनाई जाए, एक ऐसी लिस्ट बनाई जाए जिसमें प्रोजेक्ट्स हों जो कि प्राइवेट कंपनीज और एमएसएमईज के साथ शेयर किए जा सकें, ऐसे प्रोजेक्ट्स मिनी कॉम्बैट ड्रोन्स के डेवलपमेंट को लेकर। तो दोस्तों, मिनी कॉम्बैट ड्रोन्स के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट की लिस्ट बननी है। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोक्योर ड्रोन्स को भी कंसीडर कर रही है जिनको कि एंटी टेरर ऑपरेशंस के दौरान सर्विलेंस के लिए यूज़ किया जा सके और ये पता किया जा सके कि टेररिस्ट किस स्पेसिफिक बिल्डिंग में छिपे हो सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशंस में सबसे डेंजरस पार्ट किसी डाउटफुल बिल्डिंग में ब्रेक थ्रू करने का होता है और इसमें हाई रिस्क होता है। किसी भी बिल्डिंग में घुसने से पहले ये ड्रोन उस स्पेसिफिक बिल्डिंग की छानबीन कर लेंगे और हमारे जवानों की कीमती जीवन को बचाया जा सकेगा। वैसे मेरे हिसाब से तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि पास्ट में भी और अभी भी रिसेंटली हंडवाड़ा के इनकाउंटर में हमने कई जवानों की जानें गंवाई हैं और इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब ये काम हो रहा है। क्या आपको भी लगता है कि ये काम पहले हो जाना चाहिए था? हमें कमेंट्स करके बताएं। और अब यहाँ पे जो ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो खास हैं, क्योंकि ये ड्रोन्स एंटी टेरर ऑपरेशंस के दौरान यूज़ होने हैं, तो ये ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट्स भी खास ही होंगी। पहले ये ड्रोन्स में स्पेशल सेंसर्स होने चाहिए और थर्मल डिटेक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि ड्रोन ऐसे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान बिल्डिंग्स में हो रहे किसी भी मूवमेंट्स को ट्रेस कर लें और इन्फॉर्मेशन दे सकें ट्रूप्स को, आर्मी को, कि इस बिल्डिंग में मूवमेंट हो रहा है। साथ ही ड्रोन में हैंड ग्रेनेड्स ले जा सकने की क्षमता होनी चाहिए, एक्सप्लोजिव ले जा सकने की कैपेसिटी होनी चाहिए और असॉल्ट राइफल्स कैरी कर सकने की एबिलिटी होनी चाहिए। दुनिया भर के कई देशों में इस तरह के ड्रोन्स पहले ही इस्तेमाल किए जा चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी कश्मीर में किसी तरह के एंटी टेरर ऑपरेशंस के दौरान ऐसे कोई भी ड्रोन यूज़ नहीं किया है। दोस्तों, अब इसे कहें, इन ड्रोन्स की एब्सेंस से कश्मीर वैली में जो हमें नुकसान हो रहा था वो ये था कि हमारी जो एरियल सर्विलांस कैपेबिलिटी है, यानी कि हम जो एरियल सर्विलांस करते हैं उस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा था। तो देखना यह है कि किस तरह से का डिज़ाइन ऑफिशियल जो हैं वो अप्रूव करते हैं, कितना अलॉटमेंट होता है इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, और किस कंपनी को ये जिम्मेदारी दी जाती है। साथ ही कितने जल्दी ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, ये देखना काफ़ी रोमांचक रहेगा। तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इस टॉपिक पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स की ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो साथ ही साथ आपको भी मेरी तरह अगर इंडियन आर्मी पे गर्व है तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।